हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट एरिया। तो हमारे पास यहाँ पर प्लेट एरिया प्रोवाइड किया हुआ है, कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एरिया हो जाए मेरे पास 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहे हैं एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो हमारे पास सेपरेशन दिया हुआ है, डी मान लेते हैं, वो है 1 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट और पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट। फिर हमसे बोल रहे हैं द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन टू 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम इनिशियल सिनेरियो क्या है हमारे पास, इनिशियली हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल सोर्स है। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर हमें ये पता है कि यहाँ पर C है, इसे पोटेंशियल हमारे पास V है, और हम ये जानते हैं कि इन दोनों ही प्लेट से बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो मेरे पास D1 मान लेते हैं, यहाँ पर D1 है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। अब हमें ये बता रहा है कि इनमें से किसी प्लेट जो हम सब पुल्ड करते हैं, ठीक है, खींचते हैं, जिस वजह से जो हमारे पास ये न्यू डायग्राम बन जाता है। इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले से ही है और ये हमारे पास पोटेंशियल सोर्स है, ईएमएफ दिया हुआ है, इससे कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके बारे में अभी समझ लेंगे। और इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो अब D2 है और D2 की वैल्यू हमें पता है कितना है 2 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अब यहाँ से कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है हमें ये बताना है। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि क्यों 1 चार्ज फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि क्यों 2 चार्ज फ्लो हो रहा है। सो अगर मुझे बताना है कि नेट चार्ज कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों ही चार्जेस का डिफरेंस लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस लिए सॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ कि क्यों नेट जो हो रहा वो मेरे पास Q1 माइनस Q2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रहे हो सेपरेशन डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों, अब क्योंकि मुझे यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए भी सॉल्व करना हो रहा। तो अगर मैं C1 बोल देता हूँ इनिशियल कैपेसिटेंस, तो उसकी वैल्यू क्या होती है ε0A/D1। ठीक है, तो ε0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻3 और सेपरेशन डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है 10⁻⁻3। दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, तो जो C1 की वैल्यू है वो हो जाए मेरे पास 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, कितना हो जाए 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास C1। सो फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमारे पास जो C2 है उसे भी सॉल्व कर देते हैं। सो C2 हो जाएगा मेरे पास ε0A/D2। तो ये जितना हो जाए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻3 और D2 कितना है मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सारी ही वैल्यू तो हमने सॉल्व की है, वो क्या है C1 की वैल्यू है। तो C2 हो जाए मेरे पास C1/2। ठीक है, तो ये जितना आ जाए मेरे पास C2 की वैल्यू आ जाए यहाँ पर तो ये हो जाए मेरे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास C2 की वैल्यू। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछा हुआ है कि हमें बताना है चार्जेस। सो हम जानते हैं कि जो क्यों होता है हमारे पास वो होता है C इंटू V। सो जो क्यू नेट की वैल्यू जैसे मैंने बताया वो किससे बराबर है, वो बराबर है Q1 माइनस Q2। तो ये जितना हो गया ये हो जाए मेरे पास C1 इंटू V। पोटेंशियल तो अभी भी सेम है
तो V माइनस C2 इंटू वी। सो V आ जाए मेरे पास ऐसे C1 माइनस C2। पोटेंशियल मेरे पास दिया हुआ है 12। C1 कितना है मेरे पास, C1 की वैल्यू है मेरे पास C1 और C2 की वैल्यू मेरे पास C1/2 है, ये हम जानते हैं। तो ये जितना रिजल्ट आ गया ये हो जाए 12 मल्टीप्लाइड बाय C1/2, ये हो जाए मेरे पास 6 इंटू C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये हमारे पास है 17.7 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो 17.7 इंटू 10⁻⁻12 है। मल्टीप्लाइड में कितना है हमारे पास 17.7 इंटू 6। तो जो क्यों नेट आ रहा है, जो जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, वो है 106.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास सर्किट में से फ्लो हो रहा है। तो इसे अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो क्यों नेट की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाना चाहिए 1.062 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्यों नेट की वैल्यू। अब हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो भी सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास ये जो बी पार्ट है उसमें हमसे पूछा ये हुआ है, ये रहा, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपली वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा, वर्क डन ऑन द बैटरी। क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो इनिशियली कितना ज़्यादा चार्ज था, इनिशियली उसके पास मैक्सिमम चार्ज था, उसके बाद उसकी चार्ज डिक्रीज हो रही है, तो वर्क डन ऑन द बैटरी आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे हो रहा है मेरे पास, तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्यू इंटू वी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू मेरे पास क्यू नेट आ जाना चाहिए, और पोटेंशियल तो मेरे पास 12 है ही, जूल में आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट। सो इसकी वैल्यू है कितनी मेरे पास 1.062 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 12 जूल। तो जो एनर्जी बैटरी में स्टोर हो रही है वो कितना आ जाएगा, ये हो जाना चाहिए मेरे पास, सो ये हो जाएगा 1274.4 इंटू 10⁻⁻10 जूल, और एनर्जी स्टोर इन बैटरी हो जाना चाहिए 12.744 इंटू 10⁻⁻8 जूल। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। और ये तो हमारे पास जो चार्ज स्टोर आया था उसके वैल्यू बार हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर 10 की पावर में जो चार्ज आया था वो यहाँ पर 2 था, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, तो ये हो जाए मेरे पास चार्ज स्टोर्ड इन द चार्ज क्यू नेट। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए मेरे पास 2, ये भी जरा 2, तो यहाँ पर मेरे पास 10 बच जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड हो रही है हमारे पास बैटरी में। अब उसके बाद हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, सो सी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। और बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस हमारे पास एनर्जी कितनी ज़्यादा स्टोर्ड है ये हमें बताना है। तो ये हो जाए मेरे पास E1 आफ्टर एंड बिफोर द सीन हमसे पूछ रहे हैं, तो ये हो जाना चाहिए हाफ C1 V²। ये कितना हो जा रहा है हाफ, C1 की वैल्यू हमें पता है, C1 आया था मेरे पास 17.7 इंटू 10⁻⁻12 और V की वैल्यू 12 है, सो ये जरा 12 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी 1 आ जाती है वो कितना आ जाता है, वो हो जाता है 12.74 इंटू 10⁻⁻12 जूल। ये हमारे पास बिफोर था। अब आफ्टर की बात करें तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास, इसे ऐसे लिख लेते हैं हाफ C2 V²। सो ये जरा हाफ C2 की वैल्यू हमें पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जा रहा है 12 होल स्क्वायर।
सो जो E2 आ रहा है अपने पास वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 6.35 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ठीक है, -12 जूल। तो ये आ जा रहा है मेरे पास E2 की वैल्यू। सो हमने यहाँ पर दोनों के लिए ही एनर्जी बता दी है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर 10 आ जा रहा, ये भी मेरे पास सही आ जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10 आ रहा। रेज टू पावर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमसे पूछ रहे हैं डी पार्ट में, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। अब जैसे कि हमें पता है कि जो प्लेट्स जो हमने बाहर की तरफ पुल्ड किया था, तो जिस वजह से हमारे पास जो सेपरेशन डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब हमसे पूछें कि वर्क डन कितना है, तो हमें पता है वर्क डन अगर मुझे बताना है, सो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, वर्क डन के लिए होता है हमारे पास फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास D2 डिस्प्लेसमेंट पर हो रहा था, ठीक है। अब ये वर्क डन क्या हो रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन होता है, हम जानते हैं वहाँ पर, तो फोर्स हो जाना चाहिए मेरे पास Q इंटू E, और इस बार जो हमारे पास चार्ज है वो जैसा हो रहा है, क्योंकि जब वो चार्ज, ठीक है, तो Q नेट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे पास सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू 1 प्लेट होता है, ठीक है। तो ये आ जाए मेरे पास ये, और सिग्मा क्या होता है, क्यों 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो वर्क डन आ जाए मेरे पास वो हो जाए फोर्स की वैल्यू हो जाए मेरे पास क्यों स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और D2 हो जाए मेरे पास ये, ठीक है। तो इसे यहाँ पर अब सॉल्व कर देते हैं। सो देखो क्यों स्क्वायर 1.062 इंटू 10⁻⁻12 इसका होल स्क्वायर, D2 हमें पता ही है 2 इंटू 10⁻⁻3 टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एरिया कितना है मेरे पास, एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। सो देख लो एक बार -3 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वर्क डन आ जाता है वो हो जाता है 6.35 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ठीक है। तो ये आ जाए मेरे पास वर्क डन। अब हमारे पास जो ई पार्ट है उसमें हमें एक बात प्रूफ करनी है, शो and justify that no heat is produced during this transfer of energy as the separation is increased। तो हमसे बोल रहे थे यहाँ पर हीट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, हीट यहाँ पर ज़ीरो है, ये हमें प्रूफ करना है। ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो देखो अगर मुझे बताना है कि यहाँ पर जो हीट है वो हीट प्रोड्यूस्ड ही नहीं होता है, तो हीट का फॉर्मूला हम जानते हैं। हीट का फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा एनर्जी बैटरी में स्टोर हो रही है, ठीक है, माइनस कर देते हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी उस प्रोसेस में यूज्ड हुआ है, ठीक है। अब एक बात समझो, एनर्जी स्टोर इन बैटरी तो हमें पूरी ही वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। नेट वर्क डन जो है हमारे पास उसे अगर मुझे बताना है वो बेसिकली क्या है, बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शंस की वैल्यूज भी हम जानते हैं, तो इन दोनों सेपरेशन हो जाता है E1 माइनस E2, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या ऐड हो जाता है, इसमें हमारे पास वर्क डन ऐड हो जाता है, जब हमने उसे पुल किया था ना तब ये वाला वर्क डन भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। सो देखो हीट कितना आ रहा है मेरे पास, EB की वैल्यू हमारे पास एज इट इज़, अभी हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। इन दोनों की वैल्यू अगर हम देखें तो ये जितना हो रहा है, इन दोनों की वैल्यू अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास इसके आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं इसे डेल्टा E बोल देता हूँ प्लस W, तो इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा इसे सॉल्व भी कर देते हैं, तो EB माइनस ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये हो जाना चाहिए, अगर मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास 6.49 प्लस 6.35 EB, और ये वैल्यू हमें पता ही है 12.744 माइनस
और ये वाली वैल्यू हम जानते हैं कितना है ज़रा, ये हो जाए हमारे पास 14 7.12 इंटू 10 रेज टू पावर, यहाँ पर 10 रेज टू पावर -10 आ जरा, -10। तो देखो दोनों ही वैल्यू तो सेम ही आ रही है, और चाहे 10 रेज टू पावर -10 यहाँ पर भी है। तो जो हीट है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0 है। मतलब कि वर्डन और जो हीट बैटरी में जा रहा था और वर्डन प्रोसेस में जितना हो रहा था, उन दोनों की ही वैल्यू आपस में बराबर ही है। तो मतलब कि हीट तो प्रोड्यूस्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।